दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स का, हमने पिछले 5 पार्टों में ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि पार्ट 1। आज हमारा जो नया टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को मतलब जानने के लिए सबसे पहले जानना है कि ट्रायंगल क्या होता है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। ये कोई एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स हम लोग दे देते हैं ए, बी और सी। ए के सामने की भुजा वाली जो माप होती है उसे हम लोग स्मॉल ए से, सी के सामने वाली की माप सी, और बी के सामने वाली की जो होती है बी। ये ठीक सामने। तो एक त्रिभुज, हमारा ये एक त्रिभुज है ए बी सी, 3 कोणों से मिलकर बना है। इनके एक के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी है। तो त्रिभुज को बनाने के लिए जो शर्त है, जो ट्रायंगल को बनाने के लिए जो शर्तें होती हैं नेसेसरी, जो शर्त होती हैं वो क्या होती हैं वो आज जान ले। तो हमारा जो इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले, कभी कभी पेपर में ये डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है। तो हम आपको लिख के बना देते हैं। किन्हीं दो साइड्स का सम, तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए तो किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड्स ज़्यादा हो तो, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी उसने कहा है कि किन्हीं भी मतलब किन्हीं दो साइड्स का जो सम है तीसरी साइड से ज़्यादा हो तो ही एक ट्रायंगल बनेगा। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो है साइड ग्रेटर देन सी से हो जाना होनी चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब और से निकल जाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि बी प्लस सी ग्रेटर देन, जो कि ए से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो कहने का मतलब है कि किन्हीं दो साइड्स का सम, किन्हीं दो साइड्स का सम, या ए प्लस बी कह सकते हैं, या फिर ए प्लस सी कह सकते हैं, फिर बी प्लस सी कह सकते हैं। तो किन्हीं दो साइड्स का सम किसी तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल हमारा बनता है। तो ये तो हमारी जो प्रॉपर्टी हो गई कि ट्रायंगल हमारा, जो ट्रायंगल के लिए जो नेसेसरी शर्त होती है वो हमने बता दी। तो हमारे पहला जो एक आता है ट्रायंगल, स्केलन आता है। हमारा स्केलन ट्रायंगल होता है जिसे हम लोग विषम बाहु बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए जो हमारी शर्त होती है वो कहते हैं कि जो हमारा ए है, जो साइड ए है वो इज नॉट इक्वल टू बी, और जो साइड बी है वो सी के बराबर ना हो। तो मतलब जो तीनों भुजाएं हैं कभी बराबर ना हो, उसके जो हमारा विषम बाहु जो त्रिभुज हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल जो बोलते हैं, तो उसके जो शर्त होती है, उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि उसकी जो तीनों साइड्स कभी भी बराबर ना हो, ए बी। तो मतलब ए जो ए साइड्स है वो कभी बी के बराबर ना हो, बी और सी मतलब जो तीनों साइड्स कभी भी बराबर ना हो। तो ये हमारा स्केलन हो गया। हमारा जो दूसरा आता है वो आता है आइसोसेलेस। जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि समद्विबाहु। समद्विबाहु ट्रायंगल त्रिभुज बोल सकते हैं। तो इसके लिए शर्त क्या होती है, तो कह सकते हैं कि इसकी दो साइड्स, उसमें आप पहले समझ सकते हैं समद्विबाहु, कोई भी दो, या ए या बी कह सकते हैं, या बी सी कह सकते हैं, सी ए कह सकते हैं, दो साइड्स बराबर हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस के लिए, जो कि समद्विबाहु होता है, उसके लिए जो कहा गया है कि कोई दो साइड ए बी कह सकते हैं, ये ए बी बराबर हो, या फिर ए बी ए सी कह सकते हैं, मतलब कोई भी दो साइड्स बराबर हो तो उसे हम लोग आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमारा जो एक तीसरा आता है, तीसरी, वो तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल। हम लोग इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तीनों साइड से जो ए बी और सी,
ए बराबर बी बराबर सी होते हैं, तो तीनों साइड्स बराबर हों, कह सकते हैं कि तीनों साइड्स बराबर हों। तीनों साइड्स बराबर हो, तो हमारे ये तीन त्रिभुज हैं, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। तो विषमबाहु जो होता है वो तीनों साइड्स में कोई भी बराबर साइड्स बराबर ना हो। हम समद्विबाहु होता है दो साइड्स बराबर, और जो हमारा समबाहु होता है इसमें कहते हैं कि हमारी इसकी तीनों साइड्स बराबर। तो इससे रिलेटेड थोड़ा और आता है, जो हमारी आती है, एक आता है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग बोलते हैं समकोण। एक होता है हमारा समकोण, तो उसमें तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि इसमें से कि त्रिभुज का कोई एक, मतलब उसमें कहते हैं कि कोई सा एक जो कोण हो वो 90 डिग्री का हो, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक्यूट कहते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, जिसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं कि जो थीटा, जो मतलब जो त्रिभुज हो, थीटा से हम लोग एंगल कह सकते हैं, उसका मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जो हमारा कोई भी एंगल दिया गया है वो 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल या फिर कह सकते हैं न्यून कोण कहते हैं। एक आया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। तो हमारा अधिक कोण, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कोण थीटा इज ग्रेटर देन, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी एक कोण जो कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा हो। तो हमारी ये तीन हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी गलत हो गया। तो हम तीन हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो समबाहु, न्यून कोण और अधिक कोण। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है, समकोण होता है कोई सा एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, एक्यूट जो होता है न्यून कोण कोई भी एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज जो होता है वो अधिक कोण कहते हैं जिसे हम लोग, वो उसका कहना होता है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग मतलब कोई भी एंगल से कोई माप दे दी जाए तो उसे कैसे कंफर्म करें कि ये राइट एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी आती हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।